ठीक है? तो जो एड्स हमने पहले लगाया था उसको लगाने में टाइम भी लगता है और उसको एक्टिव होने में भी टाइम लगता है, राइट? तो जो अब हमने ऐड लगा दिया यहाँ पे एड्स वाले सेक्शन पे, तो हमने वहाँ पे अप्रूवल के नहीं देना। ये देखें ये एड्स लगा दिया है, तो अब ये देखें ये लगते के साथ ही अप्रूव हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूँगा और सेव्ड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखें सेविंग अभी हो रही है, हुई नहीं है जब यहाँ पे हमारे बता देगा कि सेविंग हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि भाई हमारे एड्स चल भी रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है? तो इस तरह से हम जो है अब यहाँ पे देखें आपको कोई शो नहीं हो रहा होगा एड्स, राइट? लेकिन अब इस तरह पे जो है यहाँ पर आते हैं सॉरी 1 मिनट रुकिए 1 मिनट जस्ट वेट मैंने जो है कुछ मिस्टेक की हुई है इसके अंदर, वो मिस्टेक क्या की हुई है, जिस ब्राउज़र पे मैं काम कर रहा हूँ तो इसमें एड ब्लॉकर का एक्सटेंशन लगा हुआ है। मतलब कि इस ब्राउज़र के अंदर कोई भी एड्स नहीं आते, राइट? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने ये वाले ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, इसमें कोई एड्स ब्लॉकर का जो है एक्सटेंशन नहीं लगा हुआ, ठीक है? तो इसके अंदर सारे एड्स शो होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद जिस ब्राउज़र में आपको समझा रहा था उसमें सबकी वेबसाइट के अंदर जितने भी ऐड लगे हुए होते हैं ना, वो जो है शो नहीं होते। अब यहाँ पर देखें कि हमने सोशल वाला जो हमने पहला ऐड लगाया था वो हमारा एक्टिव हो चुका है, ये देखें, राइट? ये देखिए इस तरह से। ये आपके सामने शो हो गया। लाइक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं कोई वेबसाइट को विज़िट करता हूँ, आपकी वेबसाइट मेरे आँखों के सामने गुज़री और आपकी वेबसाइट का ऐसा बेहतरीन टाइटल लिखा हुआ था, आपकी वेबसाइट का जो है वो फेवी आइकॉन पता है ना इसको कहते हैं? ये देखिए मेरे माउस का कर्सर वो फेवी आइकॉन बहुत ही अच्छा लगा हुआ है, तो फिर मैं आपकी साइट को विज़िट करना बहुत इम्पोर्टेंट समझूँगा क्योंकि मुझे उस वेबसाइट से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, राइट? तो इसी तरह से जो है अब देखें फ़र्ज़ करें ये मेरी वेबसाइट जो मैं सर्च कर रहा हूँ, ये गूगल पर शो हो रही है। तो मेरी आँखों के सामने से गुज़री तो मैं इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया और ये पेज जैसे ही ओपन हुआ तो राइट देखें, ये देखें, मुझे ये एड्स देखने को मिला और इस बंदे को वो ऐड दिखाने के पैसे मिले मुझे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहली चीज़ ये होती है, राइट? तो इसको मैं अब कर देता हूँ क्रॉस, क्रॉस करने के बाद अब मैं इसको आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने ऐड लगाया, राइट? तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद ये देखिएगा ये एड्स शो हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था ना? पहले मैंने आपको ये फ्री कोड वाला पेज दिखाया था, राइट? यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये ऐड शो हो रहा है, ये ऐड शो हो गया। देख रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को? हम इस तरह से एड्स लगा सकते हैं। अगर आप कहो कि मैं इस पेज के अंदर अबाउट अस पेज के अंदर मैं एड्स लगा दूँ, ठीक है? तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अबाउट अस पेज के अंदर भी हम ऐड लगा सकते हैं। किस तरह से? बता आ जाओ अपने ब्लॉगर में और ब्लॉगर पे आने के बाद पेजेस वाले सेक्शन पे चले जाओ। ब्लॉगर डैशबोर्ड पे जो है यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर आने के बाद आप अबाउट अस पेज पे क्लिक कर लो। अब आप ये सोच लो कि यार आपको एड्स लगाना किधर है? मैं सोच लेता हूँ कि यार मैं इस पेज के अंदर ओनली 2 एड्स शो कराने वाला हूँ। एक एड्स एक ऐड जो है वो मैं बेसिकली यहाँ पर शो कराऊँगा। अब मैं निशानी रख लूँगा कि यार मेरे को यहाँ पर शो कराना है। मैं 1 2 3 यहाँ पे एक निशानी रख ली, ठीक है? और एक मैं ऐड यहाँ पर शो कराऊँगा। तो इसकी मैंने रख ली 4 5 6 ये निशानी रख ली। या आप इस तरह से भी कर सकते हो कि डबल एस 1 2 3 ठीक है? और डबल एस डबल एस 1 1 2 4 ठीक है? 1 2 4 इस तरह से रख लो, राइट? इस तरह से रख लो तो ईज़ी हो जाएगा आपको समझने के लिए। पहले हमने 1 2 4 पे लगाना है, फिर हमने 1 2 3 पे एड्स लगाने हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखें, ये जो पेंसिल वाला आइकॉन बना हुआ है ना, आपने इसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जो भी हमने लिखा होगा ना अपने पेज के अंदर, वो हमारे पास एक कोड में जनरेट हो गया। अब हमने इसको कंट्रोल F दबाना है, कंट्रोल F तो यहाँ पे सर्चिंग के लिए हमारे पास एक बार आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या सर्च करना है डबल एस 1 2 4 और हमने एंटर दबा देना है। तो अब ये मुझे इस पूरे कोड के अंदर से 1 2 4 कहाँ लिखा हुआ है, ये मुझे निकाल के दे देगा। ये देखें ये लगा हुआ, ठीक है? और ये लगा हुआ, अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एस्टेरा में जाऊँगा और इस ऐड को मैं कर लूँगा कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, राइट? तो ये मेरा पेस्ट हो गया। अब मैंने दोबारा कंट्रोल F दबाना है और डबल एस 1 2 3 एक निशानी मैंने ये भी रखी थी। तो इस पूरे कोड में से देखें,
इसने डबल एस 1 2 3 जहाँ पर लिखा हुआ है उस पूरे को हाईलाइट कर दिया। अब मैं इसको कंट्रोल मतलब कि डबल क्लिक करके इस पूरे कोड को सेलेक्ट नहीं करूँगा। इस पूरे जो है एक वर्ड्स को सेलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल वी करके यहाँ पे ये पेस्ट कर दूँगा। ठीक है? और जब आप यहाँ पे पेस्ट कर दो तो आपने लाइव प्रीव्यू आपने लाज़मी देखना है कि यार मेरे ऐड यहाँ पे शो हो भी रहे हैं या नहीं। तो लाइक दिस यहाँ पे शो नहीं होंगे क्योंकि इस ब्राउज़र में एड ब्लॉगर की एक्सटेंशन लगी है। ठीक है? तो मेरे को अपने ऊपर पूरा बिलीव है कि मैंने जो काम किया है वो सही है क्योंकि मैं इसमें पुराना खिलाड़ी हूँ। ठीक है? तो अपडेट में यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। देन अपडेट करने के बाद अबाउट अस पेज में मैंने लगाया था ऐड, राइट? अबाउट अस पेज में मैंने ऐड लगाया था और यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं, अबाउट अस पेज में हम जाते हैं और अबाउट अस पेज में हम को जाने के बाद यहाँ पर देखें भाई, ये मैंने एड्स लगा दिए। समझे मेरी बात? बोला अब तो आप थोड़ा माइंड, जब हम काम करते हैं ना तो राइट तभी हमारा माइंड खुलता है। इससे पहले हमारा माइंड नहीं खुलता। इससे पहले हम सोच रहे होते हैं कि यार फ़ज़ूल है, बेकार है, टाइम पास है। समझ रहे हो? लेकिन अब जब हमने काम स्टार्टअप लिया तो ये देखो ये शो हो रहे हैं, राइट? तो ये एड्स शो हो रहे हैं, एड्स दिखाने के हमारे को पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एड्स शो करा दी। ओके? अच्छा जी, तो हमारा फेवी आइकॉन भी जो है वो अप्रूव हो चुका है। देखें यहाँ पे अगर मैं होम पेज पे आता हूँ, होम पेज पे आने के बाद तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये देखें जी। पहले बी शो हो रहा था, ऐसे ही है ना? पहले इस यहाँ पे बी शो हो रहा था, लेकिन अब ये जो है हमारा वो लोगो शो हो रहा है, जो लोगो हमने यहाँ पे लगाया है। ए, ठीक है ब्रो एंड सिस्टर, ओके थैंक यू सो मच यहाँ तक के लिए आने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एड्स लगा दिया। इसी तरह से अगर मैं सर्विसेज़ पेज के अंदर ऐड लगाना चाहूँ, राइट? तो अब मैं इसको करूँगा ये वाले इसमें और इसको जो है मैं ऐड लगा दूँगा यहाँ पे। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ऐड लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा डबल एस 1 2 3, ठीक है? एक ऐड मैंने यहाँ लगाना है, एक ऐड मैंने यहाँ लगाना है डबल एस 1 2 4, ठीक है? और एक ऐड जो है वो मैंने यहाँ लगाना है, यहाँ पर नीचे डबल एस 1 2 5, ठीक है? और नीचे आ जाते हैं और एक ऐड मैंने यहाँ पर लगाना है डबल एस 1 2 6। सबसे पहले मैं कहाँ लगाऊँगा 1 2 3 पे, दूसरे पे कहाँ लगाऊँगा 1 2 4 पे, समझे? तो अब आ जाते हैं हम इसमें यहाँ पे क्लिक करते हैं और देन यहाँ पे मैं कंट्रोल F करूँगा तो मेरे पास सर्च बार का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा डबल एस 1 2 3 एंड देन अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो 1 2 3 ये देखें यहाँ पे शो हो रहा। तो मैं यहाँ पे ये क्लिक कर दूँगा, फिर मैंने ये कंट्रोल F दबाया, डबल एस 1 2 4 सॉरी डबल एस 1 2 4, ठीक है? तो यहाँ पर देखें 1 2 4 यहाँ पे मैंने लगाया था। तो ये चीज़ है यहाँ पे डबल एस 1 2 5, ठीक है? तो ये लें जी, ये भी हो गया और डबल एस सॉरी 1 मिनट कंट्रोल एफ डबल एस 1 2 5 हो गया ना आई थिंक? हाँ 1 2 5 हो गया। तो डबल एस 1 2 6 ये लें जी, ये 1 2 6 यहाँ पे हमारा शो और यहाँ मैंने कर दिया कोड को पेस्ट। अपडेट पे क्लिक करूँगा, देन इस एक्सटें यहाँ पर तो मैं नहीं देख सकता कि यहाँ पे एड्स को हमने ब्लॉक किया हुआ है। तो अब मैं सर्विसेज़ वाले पेज के अंदर आऊँगा। अब यहाँ पर देखेंगे, हाँ भाई हमारे ऐड आखिर शो हो भी रहे हैं या सिर्फ़ एक बात थी, एक हमारे को तरह से हँसना था या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, राइट? तो इस तरह से ये देखें ये चीज़ है, यहाँ पर भी हमने एड्स शो करा दिए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर एड्स शो हो रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम ये एडवर्टाइज़मेंट अब देखें ये क्लिकेबल है। क्लिक करने पे हमारे पास एक और साइट ओपन हो जाएगी जिसने ये ऐड लगाया होगा, राइट? तो ये देख सकते हैं। तो ये एड्स दिखाने के हमारे को पे किए जाते हैं। ओके? डन हो गया? समझ गए हो यहाँ तक? तो अगर यहाँ तक समझ गए हो चैट बॉक्स में आ जाओ और चैट बॉक्स में आने के बाद मुझे बता दो कि भाई क्लास कैसी जा रही है आज की? आई होप कि आप सबका दिमाग तो अभी खुला होगा। आज से पहले कभी नहीं खुला होगा मेरे ख्याल में। कैसी जा रही है क्लास? अब सब मुझे बता दो, एक मरतबा। ओह नाइस मैन, थैंक यू, नाइस, बेहतरीन, ठीक है, थैंक यू सो मच, वेल डन, ओके, ओके, वेल डन, थैंक यू, परफेक्ट, थैंक यू।
थैंक यू। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, वो हमने सीखा कि एड्स किस तरह से प्लेस किए जाते हैं, एड्स किस तरह से लगाए जाते हैं। एज़ सीधा में हमारा काम यही है बस। काम तो हमारा बेसिकली यहाँ पर है, एज़ तरह से हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ एड्स लेने होते हैं। समझ गए हो मेरी बात? अब ये देखिए, हम जो है, अभी क्लास को जो ले रहे हैं, वो हम क्लास को करेंगे एंड, अभी नहीं, मतलब कि हम ये कोर्स जो चल रहा है, वो कोर्स हमारा मंडे वाले दिन एंड हो जाएगा। कल की हमारी छुट्टी है, कल हमारी क्लास नहीं होगी। मंडे वाले दिन हमारा ये जो है कोर्स बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में आप हमारी वेबसाइट पे स्टेप बाय स्टेप, राइट? स्टेप बाय स्टेप हमारी वेबसाइट में ये कोर्स अवेलेबल होगा। लेकिन इस कोर्स की एक्सेस सिर्फ़ उन्हीं लोग को दी जाएगी, जिनकी साइट्स बनी हुई होंगी, राइट? ओके, जिनकी ये साइट बनी हुई होगी, जिनकी ये जो है बना हुआ होगा साइट को, जिनकी वेबसाइट बनी हुई होगी, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं को ही उन इस कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, राइट? ओके। सो यहाँ तक तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर भी हो गया होगा कि भाई एडवर्टाइज़मेंट आखिर किस तरह से होती है, किस तरह से एड्स को हमने लगाना होता है और एड्स चैनल पे हमारा काम आखिर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दिया था, इसको मैं बैक पे चले जाऊँगा। इसी तरह हम यहाँ पे अपने कोर्सेज़ पर भी जो है ये कॉन्टैक्ट अस पेज पे मैं प्रेफ़र ये करूँगा सिर्फ़ सर्विसेज़ और अबाउट अस पेज पे लगाओ और किसी पर ऐड नहीं लगाना, राइट? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 पेजेज़ पे आपने लगाने हैं एड्स। समझ गए हो? या फिर भी अभी कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग जो है चैट बॉक्स यार आप लोगों के लिए ही होता है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आप पूछ सकते हो लाइव क्लास के अंदर ही, ठीक है? तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं, स्टैट्स में हम क्या देख सकते हैं, क्या हमारे पास शो हो रहा है। 36, 23 और 13 लोग जो है और इस महीने 36 लोगों ने विज़िट किया है और यस्टरडे 13 लोगों ने और आज के दिन पे 23 लोगों ने इस वेबसाइट को विज़िट किया है। और सबसे ज़्यादा पेजेज़ को विज़िट कौन से ज़्यादा पेजेज़ जो है वो विज़िट किए गए। सबसे ज़्यादा पेजेज़ यार देखो सबसे ज़्यादा पेजेज़ जो है विज़िट करने वाला फ्री कोर्सेज़ के लिए। फ्री कोर्स वाक़ई एक ऐसी टॉपिक है या फिर एक ऐसा जो है कीवर्ड समझ लें कि वो गूगल में 1 दिन के अंदर हज़ारों मर्तबा जो है वो शो होता है मतलब कि हज़ारों मर्तबा जो है वो रिसर्च किया जाता है। तो हमारा पेज भी इसी उसमें से शो हुआ है और 7 ये देखिए 444 लेकिन यहाँ तो भाई 7 लोगों ने विज़िट किया है, 7 लोगों ने। अब इसी को अंदाज़ा लगा सकते हो। अच्छा कुछ बंदों के ये भी क्वेश्चन होंगे कि यार यहाँ पर तो ब्लॉगिंग क्या है? तो ब्लॉगिंग भी हम सीखेंगे, आज की क्लास में नहीं सीखेंगे, ब्लॉगिंग हम कल की क्लास में सीखेंगे। ठीक है? लेकिन अब ये कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये जो वेबसाइट आपने बनाई है कि ब्लॉगिंग के रिलेटेड तो नहीं? अब मुझे एक बात बताओ कि ब्लॉगिंग में आप जो है तो एक ब्लॉग लिख सकते हो, आप कोई बिज़नेस नहीं कर सकते हो, राइट? लेकिन यहाँ पर आपको आपका एक खुद का बिज़नेस स्टार्ट करवाया जा रहा है जिसमें आप जो है मल्टीपल बिज़नेस कर रहे हो। लाइक दिस आप यहाँ पे फ्री कोर्स की जो है इस वेबसाइट की थीम को रीसेल करके भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है? ये देख लें। तो इस वेबसाइट की थीम को रीसेल अब देखिए यहाँ पे आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% होगा। 10% किस तरह से होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे वही बंदे होंगे जो कि बंदे जिन्होंने जो वाक़ई थीम को परचेज़ कर लिया होगा लेकिन मैंने टीम को ये कर दिया था अप्रूव कि यार बेसिकली बंदे हैं सीखना चाहते हैं तो सीख लेते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली मैंने कल वॉइस की थी, लेकिन वॉइस करने का ये बिल्कुल हरगिज़ मकसद नहीं था कि आपको डिसहार्ट किया जाए। मेरा सिर्फ़ ये मकसद था कि आप ज़रूर स्टार्टअप लें, ठीक है? अगर स्टार्टअप नहीं ले सकते तो भाई कोर्स भी आपके लिए फ़ज़ूल है सीखना, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को फिर भी मैंने बोला कि यार आने दो बेसिकली बंदों को। तो आप में से वो लोग भी होंगे जो कि जिन्होंने अभी तक थीम परचेज़ नहीं की होगी। तो राइट नाउ वो थीम को लाज़मी परचेज़ कर लें, क्योंकि इसको थीम परचेज़ करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपकी थीम परचेज़ नहीं होगी तो फर्स्ट बेनिफिट से आप महरूम रहोगे कि आपकी वेबसाइट ग्रो नहीं होगी। सेकंड आप जो है वो एक अपॉर्च्युनिटी को मिस करोगे कि आप हमारी प्रोडक्ट आगे रीसेल कर सकते हो, ठीक है? तो इस अपॉर्च्युनिटी को जो है वो आप मिस आउट करोगे कि आप हमारी प्रोडक्ट रीसेल नहीं कर सकते इस थीम को परचेज़ किए बगैर। ठीक है? तो इस चीज़ से आप अपॉर्च्युनिटी को मिस कर दोगे और थर्ड चीज़ आपकी जो ये वेबसाइट है कि आप जो है वो हमारे से डायरेक्ट इंटरलिंक नहीं होंगे। मतलब कि आप इंडिविजुअल काम करोगे, आप हमारे साथ काम नहीं करोगे। आप यहाँ से थीम परचेज़ करते हो तो ही हम आपको अपनी कंपनी में ऐड करते हैं, अदरवाइज़ आप मैनुअल काम करो, जो आपका दिल करे वो करो, ठीक है?
आपकी कोई सपोर्ट नहीं होगी, आपकी कोई जो है वो मार्च में ट्रेनिंग नहीं होगी। हर हफ्ते जो है हमारी ट्रेनिंग होती है, जो प्रॉब्लम होते हैं, जो इशू होते हैं हमारे जो है सारे बंदों के, आप सारे स्टूडेंट्स के, तो हम क्लियर करते हैं हर हफ्ते क्लास में। कल आप लोगों की छुट्टी है, लेकिन हमारे वो पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे रीसेलिंग कर रहे हैं। हम उनकी क्लास लेंगे, उनकी जो मिस्टेक होंगी, जो उनकी जो है क्या नाम है, एक तरीके से एक बंदा होता है कि यार हमने जिस तरह से सिखाया उस तरह से काम नहीं कर रहा, तो हम उसको दोबारा से वो रिप्रेज़ेंट करते हैं कि यार आप ये जाओ, इस तरह से काम होता है, इस तरह से करो। तो ये चीज़ को जो है वो हम सिखाते हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ देते रहते हैं बार-बार। ठीक है, तो आप इस चीज़ से बस महरूम हो जाओगे और कोई बात, समझ गए हो मेरी बात को? सो आई होप यहाँ तक आप सबका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आखिर ये थीम जो है वो परचेस करने का जो है हमारे को क्या बेनिफिट्स होना है, क्या बेनिफिट्स अगर हम परचेसिंग नहीं करते तो क्या बेनिफिट्स से हम जो है वो महरूम रह जाएंगे, ठीक है। तो राइट नाउ आज की क्लास का जो टॉपिक है वो यहीं तक है। कल जो है हम सीखेंगे, आज हमने एस्टेरा के बारे में सीखा। एस्टेरा के बारे में क्या क्या सीखा हमने, एस्टेरा के बारे में हमने सीखा कि भाई अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि ये वाला जो है ना, आप लिख लें पेन और कॉपी पे, 728 बाई 90, ये जो साइज है बैनर का, ये साइज इस यहाँ पे शो करने के लिए होता है, ठीक है। सॉरी, कॉल आ रही है, एक जस्ट वेट, मैं कॉल पे कर लूँ। सो ठीक है, हमारी क्लास जो है वो यहीं तक थी। बेसिकली कॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मीटिंग में असल में अभी जाना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था यार कि आपका जो है ना एस शेरा पे लिख लें पेन और कॉपी उठा के कि आपका जो है ये एड्स, ये वाला, ठीक है, ये वाला साइज़ का एड, ये बैनर आप लिख लें पेन और कॉपी पे, बैनर 720 बाय 90, ये जो एड्स है वो आपका शो होता है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके लिए बनाया गया है, राइट, ताकि ये एड सही से शो हो सके। यहाँ पे हमने लगाया था, देखें, यही साइज़ हमने यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हम इसकी मैं ऐड प्लेसमेंट करवा के कल मैं आपको शो कराऊंगा, और कल अब मैं आपको लिखवाऊंगा कि आपका जो ऐड है वो किस जगह पे किस तरह से शो होगा, ठीक है। तो इस साइड को हमने अभी जो है वो डिज़ाइन नहीं किया है, ये वाली साइड, ठीक है, हमने ये वाली साइड पे ऐड को प्लेस कर दिया है। तो लिख लें आप एक मरतबा कि राइट साइड पे जो ऐड प्लेस करना है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमने जो पेजेस के अंदर, या हमने जो है एक सर्विस को सेलिंग के अंदर हमने जो ऐड को लगाना है, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, जो ऐड को हमने लगाना है वो उस ऐड का साइज़ जो है वो बैनर 720 बाई 90 है, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं ताकि आपके माइंड में रहे, ठीक है। हमारे वो एड्स काम के होंगे जो हमने ऐड करने होंगे, ठीक है। अभी हमने सोशल बार भी हमारे काम का है। सोशल बार कुछ इस तरह से शो होगा कि आपकी वेबसाइट की स्क्रीन पर, लाइक दिस, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो हमारे सामने ये एड्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ये एड्स आ जाएंगे, तो ये एड्स सोशल नहीं कहलाते, ये एड्स कहलाते हैं बैनर, जो कि बैनर साइज में शो होते हैं, राइट। तो अगर मैं होम पेज पे जाऊँ, याद है कि मैंने जब वेबसाइट को ओपन ही किया था, ओपन करने के साथ ही दराज का एक वेबसाइट, दराज का जो है वो एड्स हमारी वेबसाइट पे शो हुआ था, इस साइट पे भी शो हुआ था, यहाँ पर भी शो हुआ था। तो राइट नाउ उसको कहते हैं कि सोशल ऐड। तो हमारे काम का सोशल ऐड भी है, जो कि हमने थीम के अंदर जाके हेड सेक्शन के नीचे पेस्ट किया था इसका कोड, और इसका कोड हमने पेजेस के अंदर जाके हमने निशानियाँ लगा के उसके अंदर पेस्ट किया था, राइट। तो यहाँ तक आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन यहाँ पे अब जो है हमने और भी एड्स को ऐड करना है, वो कल की क्लास में बताऊंगा कि हमने कौन कौन से ऐड को ऐड किया है, ठीक है, और कौन कौन से एड्स हमने अपनी साइट के अंदर ऐड किए हैं, किस तरह से ऐड किए हैं, कहाँ कहाँ शो होंगे, कल की क्लास में ये इंशाल्लाह बताऊंगा। और कल की क्लास में हम सीखेंगे कि हमने भाई
फाइवर एफ़िलिएट को आखिर किस तरह से यूज़ करना है। फाइवर एफ़िलिएट के अंदर भी हमने अकाउंट बनाया है, तो फाइवर एफ़िलिएट को हमने किस तरह यूज़ करना है और हमने कल भी ये सीखना है कि हमने अब यहाँ पे अपनी सर्विसेज़ को किस तरह से ऐड करना है, राइट? तो इस तरह से जो है वो मैं आपको कल सिखाऊँगा, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द जॉइनिंग एंड इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कल तक जो है वो जितने बंदे होंगे वो सारे के सारे जॉइन होंगे और कल की क्लास बहुत ज़्यादा आज से ज़्यादा यूज़फुल एंड आज से ज़्यादा जो है मज़े की होने वाली है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।